हेलो एंड वेलकम। मैं डॉक्टर अनुराग पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। आज के हमारे वीडियो का सेकंड प्रेजेंटेशन का विषय है संविधान की उद्देशिका, जिसे कोर्स वर्क में फूड फॉर थॉट्स में पहले चैप्टर के रूप में रखा गया है। संविधान की उद्देशिका यानी उसके प्रियम्बल को समझने के पहले यह जानना अधिक आवश्यक है कि प्रियम्बल कहते किसे हैं। तो प्रियम्बल किसी भी एक्ट, स्टैट्यूट या ऑर्डिनेंस के एक मैनुअल की तरह होता है, जो उस एक्ट, ऑर्डिनेंस अथवा स्टैट्यूट के इसेंस को बताता है। प्रियम्बल का शाब्दिक अर्थ होता है टू वॉक बिफोर। प्रियम्बल शब्द लैटिन वर्ड प्रियम्बलस से बना है, जिसका तात्पर्य है टू वॉक बिफोर। इससे स्पष्ट होता है कि प्रियम्बल का अर्थ है किसी एक्ट, स्टैट्यूट या ऑर्डिनेंस का ब्लूप्रिंट, जो बताता है कि उस एक्ट का या स्टैट्यूट का नेचर क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, उसकी यूजेज क्या है, उसके पर्पजेज क्या है और उसकी फिलॉसफी क्या है। अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना अथवा प्रियम्बल को बनाया किसने। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान की उद्देशिका के ड्राफ्ट को तैयार किया और संविधान सभा के समक्ष इसे रखा, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान की उद्देशिका के तौर पर संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। संविधान की उद्देशिका के बारे में महत्वपूर्ण चीज जानने की यह है कि इसमें अद्यतन केवल और केवल एक बार संशोधन किया गया है, 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा, जिसमें संविधान की उद्देशिका में 3 अन्य महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए: सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इस प्रकार हमने उद्देशिका को देखा और यह समझने का प्रयास किया कि संविधान की उद्देशिका उस राष्ट्र राज्य जिसका वह संविधान है, उसमें रहने वाले लोगों के एस्पिरेशंस, उनकी होप्स, उनकी फिलॉसफी, उनके नेचर, उनकी ऑब्जेक्टिव्स इत्यादि को बताती है। संविधान की उद्देशिका में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को प्रयोग किया गया है, जिनको समझे बिना उसकी उद्देशिका को समझ पाना असंभव है। जैसे 5 ऐसे महत्वपूर्ण शब्द उद्देशिका में प्रस्तुत किए गए हैं जो संविधान की प्रकृति को बताते हैं। वे शब्द हैं सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता, सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्षता, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी लोकतंत्रात्मक गणराज्य और सोशलिस्ट समाजवादी। सॉवरेनिटी का तात्पर्य यानी संप्रभुता का तात्पर्य हुआ कि भारत राज्य के किसी भी कानून, समस्या अथवा व्यवस्था अथवा नीति के संदर्भ में बाहरी ताकतें, विदेशी देश, विदेशी शक्तियां अथवा कोई भी आंतरिक शक्ति किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। सॉवरेनिटी के माध्यम से भारतीय संविधान भारत को अपने भूभाग पर शासन करने की संप्रभुता प्रदान करता है। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट अथवा समाजवादी शब्द को जब हम देखते हैं तो हमें कम्युनिस्ट देश याद आते हैं, जहां पर समाजवादी शब्द का प्रयोग उस अर्थ में किया जाता है कि राज्य का उसकी उत्पादकता पर एक अधिकार होगा अथवा आंशिक अधिकार होगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं किया गया है। उद्देशिका में वर्णित समाजवादी शब्द वास्तव में गांधी, नेहरू इत्यादि के विचारों, उनके दर्शन से प्रभावित है। यहाँ समाजवादी शब्द का तात्पर्य है वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और यह वेलफेयर स्टेट अपने में कुछ नकारात्मकताओं का एलिमिनेशन भी करती है, जैसे पॉवर्टी, जैसे इग्नोरेंस। इसके बाद उद्देशिका का तीसरा महत्वपूर्ण शब्द है सेक्युलर
यानी पंथ निरपेक्षता। सेकुलर का अर्थ धर्मनिरपेक्षता नहीं होता है। सेकुलर शब्द के प्रयोग का तात्पर्य करके संविधान की उद्देशिका यह बताना चाहती है कि भारत राज्य का कोई अपना व्यक्तिगत धर्म नहीं होगा। यहाँ सेकुलर शब्द का तात्पर्य उन देशों की तरह नहीं है जैसे यूएसएसआर, जैसे फ्रांस, जहाँ पर आप अपने रिलीजन की फ्रीली प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। इसका एक अन्य अर्थ में प्रयोग करते हुए संविधान कहता है कि भारत राज्य का अपना कोई व्यक्तिगत धर्म, उपासना पद्धति अथवा पंथ नहीं होगा। हालांकि इसके साथ ही यह कहने का प्रयास करता है कि भारत गणराज्य का प्रत्येक नागरिक अपने धर्म, अपने पंथ, अपनी उपासना पद्धतियों को एक्टिवली प्रैक्टिस करने, उनको बढ़ावा देने, उनसे संबंधित संस्थाएं खोलने इत्यादि के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसके बाद दो महत्वपूर्ण शब्द बचते हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। रिपब्लिक शब्द यानी गणराज्य होने का तात्पर्य यह है कि भारतीय शासन व्यवस्था का जो प्रमुख होगा वह लोगों के द्वारा चुना गया व्यक्ति होगा, न कि हेरिडिटेरी। और अंतिम शब्द था डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमो और क्रेसी। डेमो का तात्पर्य होता है लोग और क्रेसी का अर्थ है शासन व्यवस्था। तो डेमोक्रेसी शब्द यह कहने का प्रयास करता है कि भारतीय गणराज्य की शासन व्यवस्था ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल है। डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी तथा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का तात्पर्य होता है जहां भारत की जनता अपने शासनाध्यक्ष को अपने देश के शासन व्यवस्था के प्रमुख का सीधे चुनाव करती है। और इनडायरेक्ट का तात्पर्य हुआ जहां जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि किसी और व्यक्ति का चुनाव करते हैं जो शासन व्यवस्था का प्रमुख हो। भारतीय गणराज्य और भारतीय शासन व्यवस्था में ये दोनों ही प्रकार की डेमोक्रेसी पाई जाती है। भारत की जनता अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है तथा जनप्रतिनिधि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में चार अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं जिन्हें जानना आवश्यक है। उद्देशिका में वर्णित ये चार शब्द हैं, जस्टिस, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी। उद्देशिका में वर्णित ये चार शब्द भारतीय संविधान के ऑब्जेक्टिव को बताते हैं, उसके उद्देश्य को बताते हैं कि भारतीय संविधान भारत के लोगों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था का वादा करता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। पहला यह कि क्या भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का ही एक भाग है अथवा नहीं, और दूसरा यह कि क्या संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है अथवा नहीं। इन दोनों प्रश्नों को समन्वित रूप से यदि हम उत्तर इनका देखें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दो तरह के केसेस का हम जिक्र करते हैं, री बेरुबरी केस, एक्सचेंज एंड इनक्लेव्स का केस, और दूसरा 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार का। और इन प्रश्न के उत्तर को जानने के पूर्व हमें संविधान के आर्टिकल 368 को देखना आवश्यक है, जो भारतीय संसद को यह शक्ति देता है कि वह भारतीय संविधान में संशोधन कर सके। तो रे बेरेबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका भारतीय संविधान का भाग नहीं है, अतः संविधान की उद्देशिका में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी भूल की, और वह यह कि भारतीय संविधान के अन्य आर्टिकल्स, अन्य राइट्स
अन्य ड्यूटीज इत्यादि को जिस एक्ट, जिस कार्य प्रणाली और विधि के द्वारा इनेक्ट किया गया है, ठीक उन्हीं के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका को भी इनेक्ट किया गया है। इसीलिए 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान का ही एक भाग है, जो कि भारतीय संविधान के बेसिक फीचर्स को बताती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका का संशोधन हो सकता है, परंतु उनके बेसिक फीचर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। या थैंक यू वेरी मच।